आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं प्रज्ञान सर आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको करना होगा परिश्रम और आलस और अति निद्रा का करना होगा आपको परित्याग। तो साथियों, आज के इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवादित किया, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा सत्य के प्रयोग। 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग नाम से महात्मा गांधी की लिखी गई आत्मकथा जो गुजराती भाषा में थी उसका ट्रांसलेट किया। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही चर्चित प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जवाब हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 ईस्वी का खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को दिया गया। अगला प्रश्न है कि छिताई वार्ता कृति की रचनाकार कौन है? तो यह नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता और 1590 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर इस व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है कि भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है? भूल गलती कविता मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो नई समीक्षा नए संदर्भ यह आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गजल एक लिरिक विधा है जिसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। गजल की परिभाषा किसकी है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 1614 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि शैतान और कारवां नाटक के लेखक कौन है? तो शैतान और कारवां नाटक भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया नाटक है। शैतान 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जबकि कारवां 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सुमन शांता कृष्णचंद्र मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं और 1918 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महास्वप्न का मध्यांतर यह काव्य रचना कैलाश वाजपेयी जी की है। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1946 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र का 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक कौन है? तो पानी के प्राचीर उपन्यास रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना आंसू जो है यह हिंदी का मेघदूत कहलाता है। 133 छंदों का यह ग्रंथ
1985 ईस्वी का प्रकाशित काव्य कृति है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश, बीना, मोहन राकेश की किस कहानी के पात्र हैं? प्रकाश, बीना, मोहन राकेश की एक और जिंदगी कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की रचना 1950 ईस्वी का प्रकाशन काल है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा अमृतलाल नागर द्वारा। अगला प्रश्न है कि रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो रस आखेटक कृति का रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं, 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि शोभा यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानी है, 1981 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो रामचंद्रिका का रचना काल आपको बताना है और आपने रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी यानी संवत 1658 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है केशव दास की यह रचना है। अगला प्रश्न, तीसरा नेत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन द्वारा लिखा गया, 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया, 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं और यह खंड काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं, इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को उनकी कृति चूका भी नहीं हूं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह चंदा शर्मा गुलेरी के किस कहानी का नायक है? तो जवाब हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि क्षणगान कहानी के लेखक कौन है? तो यह अखिलेश द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा एडविन ग्रेप्स महोदय, 1917 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि लोकायतन की रचनाकार कौन है? तो लोकायतन कृति सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1964 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह त्रैमासिक पत्र था जिसके संपादक थे ज्ञान रंजन और 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन काल 1938 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सभा विलास माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास माधव विलास लल्लू लाल की रचनाएं हैं। सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? तो शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में
116 छंद हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए 1979 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? तो रामचरितमानस की प्रथम टीका रामचरण दास ने लिखी। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है। 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।